हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्रिक सीरीज में क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को देखने वाले हैं। और स्टूडेंट इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि दो वेक्टर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। अब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों को निकालना होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि मान लिया ए और बी दो वेक्टर आपको दे दिए गए हैं। अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लोग को निकालना है तो ये जनरल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे टर्म को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि टोटल 9 टर्म्स आएंगे, 3 into 3 टोटल 9 टर्म्स आते हैं। सबको एक एक करके फिर सॉल्व करना होता है और देयर आफ्टर हम लोग इस तरह से इसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी जो मेथड आपको हम बताने वाले हैं उसका दो बेनिफिट है। पहला तो आप बहुत आसानी से तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। और दूसरा उसमें गलत होने के चांसेस भी काफी कम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये 9 टर्म्स जो आते हैं उसके चलते बहुत बार होता है प्लस माइनस साइन के चलते आप देखेंगे कि गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अभी जो ट्रिक बताने वाले हैं बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कंसेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है। अब आपको ये ए क्रॉस बी निकालना है तो सिंपल आपको एक डिटर्मिनेंट इस तरह से दो लाइन ड्रॉ करना है, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर में आई जे के इस तरह से लिख देना है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद नीचे में जो ए वेक्टर जो है उसका कोफिशिएंट को लिखना है। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या क्या है, 3 है, -4 है। ध्यान दीजिए माइनस आएगा तो माइनस ले लेना, -4। और ये के का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 से मल्टीप्लाई है। मतलब इसका कोफिशिएंट को लिख देंगे 3 -4 और 1, क्लियर है। उसी तरह बी का कोफिशिएंट को लिख देंगे 5 -6 + 6, क्लियर है। 5 -6 और +6 इतना आपने लिख दिया। अब इसको हम लोग सिंपली देखिए सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले सीधे आई वेक्टर को आपको लिख देना है। देयर आफ्टर आपको इस तरह से ब्रैकेट लेना है। अब क्या करना है, आई वेक्टर, आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है, रो और कॉलम जो भी है दोनों को इस तरह से आप सपोज कीजिए कि अब ये नहीं है, इसको इस तरह से ढक दीजिए। तो अब आपके पास कौन सा, ये 4 डिजिट बच गया, ये 4 डिजिट बच गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। -4 × 6 कितना हो जाएगा, -24, क्लियर है। अब अपने से माइनस साइन लेना है, ठीक है। अब उसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो फिर -6 × 1, तो -6 × 1 -6 हो गया, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस मतलब +6 हो गया, क्लियर है। अब क्या करना है, अब अपने से फिर -j ले लेना है, -j ले लेना है, फिर से ब्रैकेट लेना है। अब j के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है उसको ढक देना है, ये और इस तरह से ये ढक दिए। तो क्या क्या आपके पास बच गया, 3 5 1 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 6 तो ये हो गया 18। अब माइनस यहाँ भी लिए थे, ठीक है ना। 3 × 6 18 -5 × 1 तो 5, ठीक है। अब फिर से लेना है प्लस के अब ले लेना है, बीच वाले में सिर्फ -j लेना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे +k लेना है, ठीक है। अब इसको फिर से ब्रैकेट k के सामने का रो और कॉलम को ढक देना है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये 4 डिजिट बच गया, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × -6 -18, ठीक है। अब माइनस फिर लेते हैं, ठीक है। फिर 5 × -4 -20, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस मतलब +20, क्लियर है। अब देखिए बहुत आसानी से -24 + 6 ये हो गया -18 आई, ये है 18 - 5 13 तो -13 j, ये -18 + 20 + 2k। अब देख सकते हैं -18 है -13 j, ऑब्वियस है सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक हम लोग देखते हैं कि वो क्या है स्टूडेंट। दूसरा जो ट्रिक है ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। जैसे आपको दो यूनिट वेक्टर आई जे या जे के वगैरह कोई भी अगर दे दिया जाए, उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है तो आप क्या करते हैं। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई कि ए क्रॉस बी क्या होता है। ए का मैग्नीट्यूड लिखिए, बी का मैग्नीट्यूड लिखिए, साइन लिखिए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लिखिए, और एक यूनिट वेक्टर जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है, क्लियर है। तो आप उस कंसेप्ट का यूज करते हुए अगर आपको आई क्रॉस जे निकालना है तो क्या करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन। अब आई जे और के का डायरेक्शन आप समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ होता है। तो आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अकॉर्डिंगली साइन 90 डिग्री लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल वगैरह का यूज करते हैं और फिर आई क्रॉस जे का डायरेक्शन आप के लिखते हैं लाइक दिस, और इसको फिर सॉल्व करके तो फाइनली आप देखते हैं के वेक्टर आया। उसी तरह दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं के क्रॉस जे, तो भाई इतना करने के बाद -j, के क्रॉस के निकालना है तो 0 वेक्टर,
क्लियर है, कायदे से यहाँ पे ये जीरो वेक्टर होगा, अभी उसके बारे में फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। तो समझिएगा, इतना करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं बस देखिए और बताइए। यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो देखिए और बताइए कि भाई क्या वैल्यू होगा। आपको सिंपल क्या करना है, इस सर्कल को याद रखना है। इस सर्कल में ये एक जगह यहाँ पे आई वेक्टर है, दिस इज योर जे वेक्टर एंड दिस इज योर के वेक्टर। अब क्या करना है, सपोज कीजिए आपको आई क्रॉस जे पूछे, आई क्रॉस जे, तो आई से जे की तरफ घूमी, आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे का वैल्यू हो जाएगा के वेक्टर। आई क्रॉस जे का वेक्टर सीधे यूनिट वेक्टर वैल्यू हो जाएगा के वेक्टर। अगर के क्रॉस आई पूछे तो के क्रॉस आई तो जे वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, अगर जे क्रॉस आई पूछ दे तब उल्टा घूमने लगे, उल्टा घूमने लगे, देखिए जे से आई की तरफ उल्टा घूम रहा है तो जे क्रॉस आई जो है माइनस के हो जाएगा। क्लियर है। अगर के क्रॉस जे पूछ दे, के क्रॉस जे, तो फिर उल्टा घूम रहा है के से जे की तरफ, तो के क्रॉस जे जो है माइनस आई वेक्टर हो जाएगा। आप सबको करके भी देख सकते हैं। क्लियर है। आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई यहीं का यहीं रह गया, मतलब जीरो हो गया। जे क्रॉस जे जीरो हो गया, के क्रॉस के जीरो हो गया। इतना करने का जरूरत नहीं है।